क्या बाबर आजम पाकिस्तान के एक बार फिर कप्तान बनने वाले हैं? और अगर बाबर कप्तान बनने वाले हैं तो इतना बड़ा प्लेयर जो है ना, जब इतने बड़े प्लेयर को इस तरह से हटाया गया और उनको लगा उस वक्त बुरा, बाबर आजम फिर बनेंगे कप्तान। बाबर आजम दोबारा संभालेंगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी। बाबर आजम तो कप्तान बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम का कप्तान बनाया जा रहा है T20 का। और शहीन शाह अफरीदी भी PCB से नाराज़ हैं कि उनसे रब्ता नहीं किया जा रहा कि उनको कप्तानी से क्यों हटाया जा रहा है, और इस पर इंडियन मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, आइए चलिए। क्या बाबर आजम पाकिस्तान के एक बार फिर कप्तान बनने वाले हैं? और अगर बाबर कप्तान बनने वाले हैं तो क्या वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम में टेंशन बढ़ने वाली है? क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट को वापस लिया है, वो बाबर आजम की कप्तानी में खेल पाएंगे? या शाहीन शाह अफरीदी, जिन्हें हाल फिलहाल में पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया था क्योंकि बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे, उन्हें बिना टेस्ट वेरीफाई किए हटा दिया जाएगा क्योंकि वो PSL में परफॉर्म नहीं कर पाए थे या उनके खिलाड़ी चोटिल थे, इस वजह से चल नहीं पाए थे? और क्या शाहीन शाह अफरीदी इस बात को दिल से लगाकर एक्सेप्ट कर पाएंगे और फिर पाकिस्तान के लिए उतना ही जोर लगा पाएंगे? वेल, ये तमाम वो सवाल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। और ये सवाल इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि बाबर आजम ने हाल फिलहाल में एक स्टोरी लगाई जिसमें लिखा बैक। अब इस बैक के पीछे पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों की वो रिपोर्ट हमें याद आती है जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट में 4 महीने के बाद एक बड़ा यूटर्न हो सकता है। PCB एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बनाने जा रही है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कमान उनके सियासतदानों के हाथ में होती और निज़ाम बदलता है तो कप्तान बदल जाता है। कभी शाहीन आते हैं और अब बाबर का निज़ाम जो है वापस आ गया। लेकिन बाबर आजम वही प्लेयर हैं जिन्हें पाकिस्तान जब भारत वर्ल्ड कप खेलने आई थी तब वो यहां खेलने आए थे, और बाबर की ही कप्तानी में अफगानिस्तान जैसी टीम ने भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पीट दिया था। उस दंश को पाकिस्तानी भुला नहीं पाए थे। उस दिन पाकिस्तान के अंदर काफी गुस्सा था, काफी शोर शराबा था। बाबर पर अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खिलाने के आरोप लग रहे थे और बहुत सारे तंश तंकीदें जो हैं वो बाबर आजम पर कसी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद आमिर हो, इमाद वसीम हो, ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि बाबर आजम जो है वो अपने दोस्तों की लॉबी से आगे नहीं खेल पाते। लेकिन अब खबर आई है कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान टीम में कप्तान दोबारा बनाए जा सकते हैं, और इसको लेकर क्या लॉजिक है वो हमें पता नहीं। लेकिन ये खबर पक्की है कि PCB शाहीन शाह अफरीदी को हटा सकती है, बाबर आजम को ला सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करें तो बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाए जाने की रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसके मुताबिक जो न्यूजीलैंड की 5 मैचों की सीरीज है उसमें शाहीन शाह अफरीदी हटा दिए जाएंगे। जो वहां पर सेलेक्टर्स हैं उन्होंने आगे जानकारी दे दी गई है। हालांकि इसके लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में बाबर आजम और तमाम जो वहां के सेलेक्टर्स हैं उनके बीच में मुलाकात और उनके बीच में कई राउंड की बातचीत, पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स और उसके बाद बाबर आजम की सोशल मीडिया पर वो स्टोरी बैक, ये इशारा करती है। खबर यह भी है कि बाबर ने एक कंडीशन रखी है कि भैया कप्तानी देनी है तो तीनों फॉर्मेट की दो, नहीं तो हम 2 नहीं लेंगे। बाबर जानते हैं कि शाहीन परफॉर्म नहीं कर पाए, सान मशहूर चल नहीं पाए। लेकिन क्या T20 में PSL के आधार पर आप एक कैप्टन जिसे आपने 2 साल के लिए कैप्टन बनाया था, शान मसूद, उसे आप हटा देंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या ये पाकिस्तान टीम में कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करेगा? खैर, बाबर का पता नहीं, लेकिन शाहीन को लेकर भी खबरें आने लगी है कि शाहीन शाह अफरीदी भी खफा हैं, नाराज हैं और शाहीन खुद ही कब कैप्टनसी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूदा हलचल से नाराज हैं। उनके एक करीबी की तरफ से जो खबरें मीडिया में छपी वो ये थी कि मोहसिन नकवी और जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने शाहीन से एक बार भी बात नहीं की, जबकि शाहीन पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, अभी पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट के वो कैप्टन हैं, और इस बात से वो खफा हैं कि बाबर आजम को और बाकी लोगों से बातचीत की गई लेकिन हमसे क्यों नहीं बात की गई? अगर आपको हटाना भी था तो आप हमें बताते, बिना हटाए आप हमसे नहीं, ऐसे बिना बात के आप हमें नहीं हटा सकते हैं। शाहीन क्योंकि कैप्टन है तो उनका नाराज होना भी लाजमी है और उन्हें जानकारी ना देना भी खफा है, गलत है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस बात से नाराज हैं कि बाबर आजम जो कि एक्स कैप्टन थे,
उनसे लगातार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर रहा है। पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद उन्हें खराब परफॉर्मेंस के लिए हटाया गया था। शान मसूद को टेस्ट कैप्टेंसी दी गई थी, शाहीन को T20 वनडे की दी गई थी, लेकिन सिर्फ चंद महीनों में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़े तीर तो नहीं उखाड़े हैं, क्योंकि टेस्ट में 20 मैचेस में बाबर 10 जीते 6 हारे, वनडे में 43 खेले 26 जीते, T20 में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रही है, 71 मैचेस खेल के 42 मैच जीते हैं, 23 मैच हार लिए। लेकिन बाबर कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। अब हमारा सवाल फिर वही है कि क्या बाबर, जिन्हें अगर तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दी आती है, तो आमिर, इमाद और अब शाहीन भी उनके नीचे खेलेंगे? क्योंकि इमाद और आमिर को वापस लाने में तो शाहीन की रोल था, और अगर ये दोनों आते हैं तो क्या ईगो क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट क्लैश ये नहीं होगा? क्या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई, मी, माई सेल्फ और आपस की लड़ाई में उलझ जाएगा? क्या सोचते हैं आप?